बादशाहों का दौरे हुकूमत, सुनहरी ज़माना। नूरुद्दीन सलीम जहांगीर अपने अदल व इंसाफ की वजह से बहुत मशहूर था। इसने अपने महल के बाहर जंजीर अदल लटका रखी थी। कोई भी फरियादी, कोई भी मजलूम इस जंजीर को खींचकर बराह हिरासत बादशाह से इंसाफ हासिल कर सकता था। यहाँ छोटे और बड़े में कोई फ़र्क नहीं किया जाता था। मेहरुन्निसा, जिन्हें दुनिया मुल्का नूर जहाँ के नाम से जानती है, जहांगीर की चहीती मुल्का थीं। उन्हें बहुत इज्जत और मर्तबा हासिल था, यहाँ तक कि वो शाही फरमान भी जारी कर सकती थीं। बहुत कम औरतों को ऐसा इक़्तिदार नसीब हुआ है। एक दिन मलका नूर जहाँ अपने महल की बालकनी में बैठी बाहर का मंजर देख रही थीं। इसी दौरान एक बदकिस्मत राहगीर महल के नीचे से गुजरा। अचानक इसकी नज़र नूर जहाँ पर पड़ी और वो ठटक कर उन्हें देखने लगा। नूर जहाँ ने इसे गुस्ताखी समझा और गुस्से में आकर इस पर तीर चला दिया। राहगीर वहीं मर गया। मरने वाला एक धोबी था। जब इसकी बीवी को खबर मिली तो वो गम से निढाल हो गई। वो बीवा हो गई और इसके बच्चे यतीम हो गए। ये सदमा इसके लिए नाकाबिले बर्दाश्त था और एतमाद। मगर वो एक मजलूम औरत थी और इसे अपने बादशाह जहांगीर के अदल पर पूरा यकीन था। वो महल पहुंची और जंजीर अदल खींच दी। जहांगीर ने इसकी फरियाद सुनी और मुकम्मल इंसाफ का वादा किया। जहांगीर ने मलका नूर जहां को दरबार में तलब किया। वो एक आम मुल्ज़िम की तरह पेश हुई। उन्होंने खुद इकरार किया कि वो कातला हैं, क्योंकि राहगीर ने गुस्ताखी की थी। बादशाह ने काजी से पूछा, शरीयत का क्या हुक्म है? काजी ने जवाब दिया, कत्ल की सज़ा कत्ल है। जहांगीर ने हुक्म दिया कि मुल्ज़िमा को गिरफ्तार करके फांसी दी जाए। दरबार में सन्नाटा छा गया। जब नूर जहां को ले जाया जाने लगा तो उन्होंने कहा, शरीयत खून बहा की भी इजाज़त देती है। काजी ने वजाहत की, अगर मकतूल के करीबी रिश्तेदार माफ़ कर दें तो खून बहा लिया जा सकता है। मकतूल की बीवा दरबार में मौजूद थी। वो बोली, जहां पना, मुझे इंसाफ मिल गया है। मैं अपने शोहर का खून माफ़ करती हूँ। मिल्का नूर जहां ने इसे कीमती जर्द जवाहरात देकर माला माल कर दिया। आखिर में अखलाकी बच्चों, इस कहानी से हमें ये सबक मिलता है कि कानून की नज़र में सब बराबर होते हैं।